और ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जो भी ये बताने वाला है बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नया सौरभ ब्लॉग्स। फ्लिपकार्ट से भैया आ गए हैं आज का ऑर्डर लेके जाने। कल हमारा कोई ऑर्डर नहीं गया था, इसलिए आज थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है। और अगर डेली बेसिस के हिसाब से देखें तो आज कमी है, जैसे कि 25-26 मेरा डेली अभी फिलहाल के दिनों में जा रहा है, तो आज 50 उस हिसाब से होने चाहिए, कल नहीं गया तो। लेकिन सिर्फ 34 ऑर्डर है दोस्तों। रिटर्न आया है आज का टोटल 20 में से टोटल कस्टमर रिटर्न है 6। चलो कस्टमर रिटर्न थोड़ा सा तो कम है, क्योंकि पहले तो बहुत ज्यादा आ जाता था, कस्टमर रिटर्न ही बहुत ज्यादा होता था। बाकी देखो धीरे धीरे अभी और कंट्रोल करने पे लगे हुए हैं, कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए। एक एक ऑर्डर चेक कर रहे हैं कि किसमें क्या भेजा है कस्टमर लोग ने। कस्टमर रिटर्न को चेक किया जा रहा है फाड़ के, और इधर ये सारे कुरियर रिटर्न है, वो कस्टमर रिटर्न है। तो जिसको भी कस्टमर और कुरियर रिटर्न में कंफ्यूजन होगा वो मेरे पीछे के ब्लॉग जाके देख ले, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी उनके लिए। दोस्तों जैसा कि कल के ब्लॉग में हमने आप लोगों को बताया था कि मेरा आज कुछ 2 इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताने वाला है, जो कि आपके बिजनेस में बहुत सपोर्ट करेगा दोस्तों। और ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जो भी ये बताने वाला है बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि बहुत ही जरूरी है वो जानना एक बिजनेसमैन के लिए दोस्तों। और आप लोग ऑनलाइन बिजनेस में हो तो आपके लिए तो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको। पहले स्टार्ट करते हैं। एक हमारे व्यूअर हैं जो काफी टाइम से हमारी वीडियोस देख रहे थे और उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने मेरे को रीच आउट किया। तो मेरी उनसे बात हुई। एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है यूट्यूब चैनल पे, जो ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हैं। तो सर ने उनकी सर्विसेज ली थी, उन्होंने उनके गलत प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन करा के उनसे प्रोडक्ट मंगवा लिया। फिर उनसे वो लिस्टिंग नहीं हो पा रही थी, सर ने फिर ट्रेडमार्क अप्लाई किया। ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद उन्होंने लिस्टिंग करी उस चीज की। सर ने उनको अपने अकाउंट का एक्सेस दिया था, अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज ली थी सर ने उनसे। सर को स्टार्टिंग में अच्छे ऑर्डर्स भी आ रहे थे और सर ने फिर बिजनेस को आगे और बढ़ाने के लिए लोन वगैरह लेके भी प्रोडक्ट बहुत सारे खरीद लिए थे उन्होंने। फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ अनएथिकल चीजें करी। जिन्होंने भी जो सर्विस उनको दे रहे थे उस अकाउंट में उन्होंने कुछ अनएथिकल चीजें करी, ऑर्डर्स को अनएथिकली इंक्रीज करने के लिए। तो उसकी वजह से फ्लिपकार्ट ने उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है दोस्तों। उनके अकाउंट को 60 डेज का जो पेमेंट है 60 डेज के लिए होल्ड किया है। अब 60 दिन तक ना उनको कोई पेमेंट आएगा दोस्तों, और ना ही अब वो किसी भी प्रोडक्ट का क्लेम डाल पा रहे हैं। उनको टूटे फूटे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, डैमेज प्रोडक्ट आ रहे हैं, प्रोडक्ट गायब हो जा रहे हैं, और वो ना ही क्लेम डाल रहे हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट जब अकाउंट ब्लॉक करता है तो वो क्लेम्स भी ब्लॉक कर देता है। तो दोस्तों मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले सीखिए। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों सीखना। इससे पहले भी एक हमारे व्यूअर आए थे जिन्होंने सर्विस ली थी ऑनलाइन यूट्यूब से, उन्होंने भी उन्हीं से ली थी जिससे इन्होंने ली थी। तो उन्होंने भी उनसे सर्विस ली थी, तो उनको भी कुछ नहीं सिखाया, उनके अकाउंट की हेल्थ खराब कर दी। तो दोस्तों देखो, मैं आपको एक चीज बता के चल रहा हूँ, अगर आपका बिजनेस है ना तो उसको आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल और ज्यादा जिम्मेदारी से कोई हैंडल नहीं कर सकता। अगर आप किसी को अकाउंट सर्विसेज, अकाउंट मैनेजमेंट दे रहे हो तो आप उसको जानो पहले, वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों की ये है कि आप सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों। देखिए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, भले ही किसी और से अकाउंट मैनेजमेंट करवा रहे हो आप, लेकिन मेरा आज का कहना यह है कि अगर आप उसको सीखे रहोगे तो कल को वो गलत काम अगर आपके अकाउंट पे करेगा, गलत तरीके की एक्टिविटी करेगा, तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि वो कहां गलत कर रहा है, तो आप उसको रोकोगे। अगर आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा तो वो अपनी तरफ से कुछ भी गलत करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा और आप उसके ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे, और कल को हो सकता है कि आपका वही अकाउंट सस्पेंड हो जाए या कुछ भी हो सकता है आपके अकाउंट से। तो इसीलिए अच्छा नॉलेज रखिए, अच्छे से सीखिए, फिर चाहे आप किसी से भी अकाउंट मैनेजमेंट करवाइए, कोई भी काम किसी से भी करवाइए, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज का। और दोस्तों अगर कोई भी किसी से भी आप अकाउंट मैनेजमेंट करा रहे हो ना, तो आपको अगर वो बोले कि सर ये किसी से ऑर्डर करवा दीजिए, इसका बहुत प्राइस ड्रॉप करा के हम ऑर्डर करा देते हैं, रेटिंग रिव्यूज डला देंगे, तो दोस्तों ये है अनएथिकल चीज। इसको अगर करोगे तो फ्लिपकार्ट बहुत इंटेलिजेंट है, उसको सारी चीजें पता है कि कौन क्या कर सकता है, कहां से अनएथिकल चीजें हो रही है, वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। आपने बचपन से लेके 12वीं तक 12 साल में पढ़ाई करी, उसके बाद 4 साल कॉलेज गए एक छोटी सी नौकरी करने के लिए, 15, 20, 30, 25 हजार की नौकरी। इतना टाइम दिया ना आपने अपनी लाइफ में, तो आप लोगों को इस बात की क्यों जल्दी होती है कि मैं आज बिजनेस स्टार्ट करूं, सब कुछ कल से ही होने लगे। दोस्तों बिजनेस बहुत बड़ी चीज है, आप उसको टाइम दोगे ना, किसी भी आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन से मिलोगे
तो उन्होंने टाइम दिया है। जब तक आप टाइम नहीं दोगे ना दोस्तों, तब तक आपकी चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। बिजनेस एक अनसिक्योर्ड चीज है। दुनिया का सबसे आसान काम है नौकरी करना। किसी ने सारा व्यवस्था बना रखा है, सारी चीजें सेटअप कर रखी है, आपको जाके बस एक सिस्टम फॉलो करना है डेली बेसिस पे। अगर आप बिजनेस में घुस रहे हो दोस्तों, तो प्रॉफिट है, पैसे बनते हैं, आगे चल के बहुत मजा आता है, आपकी पीढ़ियां एंजॉय करेंगी। लेकिन आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा दोस्तों, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पहले दिन से बिजनेस ग्रो नहीं होता है। अगर पहले दिन से ग्रो करने की सोचोगे, अनएथिकल चीजें करोगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब उनके 60 दिन के लिए पेमेंट फंस गई है, उन्होंने लोन पे पैसा उठाया था, सोचो उनको कितनी प्रॉब्लम होगी। और हमने हमेशा दोस्तों आपको यही सजेशन दिया अपनी वीडियोस के थ्रू कि कभी भी आप लोन पे पैसा ना उठाए, कभी भी स्टार्टिंग में ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, कभी भी स्टार्टिंग में महंगे प्रोडक्ट ना बेचे। अगर टूट फूट हो जाए, चोरी हो जाए, तो ज्यादा लॉस ना हो आपको। उन्होंने उन सारी चीजों को फॉलो नहीं किया, उनमें से एक भी चीज को उन्होंने फॉलो नहीं किया। उन्होंने महंगे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं दोस्तों। अब उनका माल फंस गया, उनका स्टॉक फंस गया, उनकी पेमेंट फंस गई है, तो सोचो कितनी ज्यादा ट्रबल में होंगे अभी। तो मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आप में से कोई भी इस प्रॉब्लम को फेस आउट करे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं दोस्तों, तो पहले छोटा प्रोडक्ट लाइए, रेटिंग रिव्यूज उस पे अच्छे आने दीजिए, देखिए किस तरीके से आता है, टेस्ट कीजिए। अभी भी हम सिर्फ एक प्रोडक्ट पे हैं, धीरे धीरे हम प्लान कर रहे हैं कि दूसरे प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, क्योंकि हमने टाइम लिया, हमने सीखा समझा, तब जाके हम प्रॉफिटेबल हैं आज दोस्तों। तो इस तरीके से आप सोचोगे ना कि एक दिन मैंने स्टार्ट किया, दूसरे दिन मेरे को 10,000 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, मैं सारे कैटेगरीज में बेचने लगूं, तो इस तरीके से नहीं होता। आप पेशेंस रखिए, चीजों को सीखिए, समझिए, भले ही आप किसी और से काम कराइए। और बात जहां तक करते हैं दूसरी चीज पे, तो एक हमारे सब्सक्राइबर है जमीर भाई। दूसरी चीज पे स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, बड़ा बढ़िया पॉइंट याद दिला दिया मिराज ने, कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हो कि सर हम जीएसटी नंबर दे के माल खरीद रहे हैं, तो हमारे वो जीएसटी अकाउंट में पैसा आ जाएगा, इतना तो पता है आपको। लेकिन वो वाकई में वहां पे वो इनपुट क्रेडिट कर रहे हैं कि नहीं, वो अपनी जीएसटी फाइलिंग कर रहे हैं कि नहीं, आपको मिला कि नहीं, ये कैसे चेक करोगे? अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, इसके ऊपर भी हम आगे डिटेल में आपको बता देंगे किस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपको वो क्रेडिट मिला कि नहीं मिला। अब चलिए दूसरा पॉइंट, ठीक है, बताएंगे आपको। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। एक हमारे सब्सक्राइबर है जमीर भाई पटना से। तो एक्चुअली उनको एक फोन आया अभी थोड़े दिन पहले, और उनको प्रोडक्ट ऑफर किया गया, जो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी बेच रहे हैं हमसे परचेज करके, तो उनको प्रोडक्ट ऑफर किया गया बहुत ही चीप रेट पे, मतलब अनबिलीवेबल प्राइसेस, जिसको आप समझ ही नहीं सकते। मान लो एक प्रोडक्ट 200 का वो कहीं से बाय कर रहे हैं, तो वही सेम प्रोडक्ट उनको 130-140 रुपीज का ऑफर किया गया। जब उन्होंने उनसे ये पूछा कि क्या आप इंडिया मार्ट पे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सर मैं इंडिया मार्ट पे नहीं हूँ। उन्होंने फिर उनसे पूछा कि क्या आप जस्ट डायल पे हैं, तो भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सर मैं जस्ट डायल पे नहीं हूँ। उन्होंने फिर उनसे पूछा कि आपको कैसे नंबर मिला, तो कह रहे हैं कि सर नंबर तो मिल ही जाता है किसी न किसी थ्रू के। और दोस्तों एक चीज मैं बताऊं आपको ना, जब भी आप फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाओगे, तो फ्लिपकार्ट आपका डाटा दूसरों को सेल करता है। ये दोस्तों फैक्ट है। अगर कोई फ्लिपकार्ट से देख रहा है, उसको लगे कि ये मैं गलत बता रहा हूँ, तो ये फैक्ट है, मेरे तरफ से क्रॉस वेरीफाइड है। बहुत सारे एजेंसीज को वो लोग ये डाटा बेचते हैं, जो सर्विसेज सेल करते हैं उनको भी ये लोग डाटा बेचते हैं, जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उनको भी ये लोग डाटा बेचते हैं। तो ये सब जगह डाटा जाता है दोस्तों। अगर किसी का भी आपको कॉल आए फ्लिपकार्ट साइट से, अगर आपने अकाउंट बनाया, तो कि सर सर्विस ले लीजिए, लिस्टिंग करा लीजिए, हम फ्लिपकार्ट की साइट से हैं, तो कभी भी दोस्तों फोन पे कभी कुछ मत कीजिएगा। पहले ही उनको ये बोलिएगा कि सर आप अपने फ्लिपकार्ट के रजिस्टर्ड मेल अकाउंट से मेरे रजिस्टर्ड मेल पे जीमेल करो, और आप उनको अपना जीमेल भी मत बताइएगा, क्योंकि अगर कोई फ्लिपकार्ट का जेन्युइन बंदा फोन कर रहा है, तो उसके पास आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स होंगी, उसके पास आपके अकाउंट का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी होगा। और ईमेल आईडी में जरूर चेक कीजिएगा क्या वो रजिस्टर्ड फ्लिपकार्ट के मेल से आया है, तभी फर्दर आप कुछ उनको सर्विसेज लीजिएगा, अगर आपको लेनी है तो। फिर उन्होंने पूछा कि आप तो कहीं भी नहीं हो, तो आपसे किस तरीके से माल खरीदूं। तो उन्होंने बोला कि सर 50% प्रोडक्ट परचेज करते टाइम आपको देना पड़ेगा, और 50% अमाउंट डिस्पैच होने के टाइम। तो वो सामने वाला बंदा उनको बहुत टाइम से फोन कर रहा था, बहुत दिनों से फोन कर रहा था, बार बार फोन करके परेशान कर रहा था। और तो फिर उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ से हो, कानपुर साइड से बताया था। तो कानपुर में जमीर भाई का कोई जानने वाला दोस्त रहता है, रिलेटिव। तो जमीर भाई ने उससे पूछा कि आप ठीक है, आप अपना प्रॉपर एड्रेस मेरे को दो, अपने शॉप की लोकेशन दो, मैं आता हूँ, मेरा फ्रेंड आएगा, वो एक बार क्रॉस वेरीफाई करेगा, प्रोडक्ट्स को देखेगा, फिर मैं आपसे
कंटिन्यू वो परचेज करूंगा। तो उस दिन से दोस्तों ना उसने कॉल उठाया, ना उसने कभी कॉल बैक किया, ना उसने कभी मैसेज के रिप्लाई दिए हैं। तो इस तरीके के फ्रॉड बहुत होते हैं दोस्तों, तो कभी भी आप इस तरीके के फ्रॉड में मत फंसिए। अगर आपको कोई प्रोडक्ट अनबिलीवेबल प्राइस में दे रहा है तो आप समझ जाओ दोस्तों कि वो फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि कोई भी इतने सस्ते में माल नहीं दे सकता है अगर आपका ऑलरेडी कोई परचेजिंग चल रही है तो। और दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप इंडिया मार्ट के थ्रू भी माल खरीद रहे हो तो फर्स्ट टाइम बहुत छोटा क्वांटिटी बाय करके देखो, क्योंकि मैं 2 साल से इस काम को कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो सदर बाजार से माल मंगाते हैं बहुत सस्ते में, और उनको माल पहुंचता है ना तो आधा टूटा हुआ निकलता है, कभी कुछ और माल मिलता है। बहुत ही रेपुटेशन खराब है दोस्तों सदर बाजार की, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे सदर बाजार से लोग परचेज करते थे प्रोडक्ट, जो कि आज मुझसे करते हैं। जब हमने ये यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था तब की बात बता रहा हूं दोस्तों। साउथ के मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो मुझसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं मेटल टॉयज। लेकिन हमारा डराने का ये मकसद नहीं है कि आप लोग हमसे खरीदो, इस बात को क्लियर कर रहा हूं। हम ये सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि आप सदर में जाओ, अच्छे से उस किसी पे भी, कहीं पे भी, किसी भी दुकान पे लो, चाहे सदर में लो या किसी भी मार्केट पे लो, लेकिन आप अच्छे से उसको वेरीफाई करो, उस दुकान को, उसका नंबर रखो, उसका एड्रेस रखो, समझो कि हाँ ये इसकी दुकान चल रही है, तो कुछ ग्राहक भी आते होंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, ऑफलाइन में प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऑफलाइन के लिए नहीं कह रहा था, ऑफलाइन में आप सदर में जाइए, प्रोडक्ट परचेज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन की। अगर कोई दूर के स्टेट में बैठा हुआ है, वो लोग ऐसी माल बेचते हैं, टूटा फूटा रिटर्न का माल, डेड क्वांटिटी बेचते हैं, डेड प्रोडक्ट बेचते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत लॉस हो जाएगा उस तरीके से। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों आप लोगों को, और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मेरे किसी भी व्यूअर को कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, कभी किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए, कभी इस तरीके का लॉस ना हो किसी को। बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बिजनेस कीजिए, सीखिए अच्छे से, बिजनेस कीजिए, टाइम दीजिए दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट लाए हैं, 1-2 लिस्टिंग किए हैं, मुझसे बोलते हैं कि मिराज भाई 2 लिस्टिंग किया हूँ, ऑर्डर नहीं आ रहा, 3 लिस्टिंग किया हूँ, ऑर्डर नहीं आ रहा, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। तो सर टाइम लगता है, इट्स टेक टाइम। आपने अगर प्रोडक्ट लिस्ट किया है आज आते आते, तो जनरल सी बात है 1 दिन 2 दिन में ऑर्डर्स नहीं आते हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं दोस्तों कि ऑर्डर्स आ जाते हैं बहुत जल्दी। अगर बहुत ही अच्छी लिस्टिंग करी है आपने, विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी आ रही है पहले दिन से ही आपके प्रोडक्ट पे, तो ऑर्डर आ जाते हैं। मना नहीं कर रहा कि नहीं आते, लेकिन जो जनरल सिनेरियो होता है मैं उसको लेके चलूंगा, क्योंकि हमेशा मैं वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलता हूँ। बेस्ट केस भैया से ही सीखा हूँ। हमेशा मेरी आदत थी कि मैं हमेशा अच्छा सोच के चलता था, लेकिन भैया के साथ रहते हुए मैंने ये चीज सीखी है कि वर्स्ट टू वर्स्ट सोच के चलो। अगर वर्स्ट टू वर्स्ट सोच के चलोगे तो हमेशा जब अच्छा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपने उम्मीद बहुत कम की रखी है और आपको उससे थोड़ा सा भी ज्यादा मिलता है तो बहुत खुशी होती है दोस्तों। तो मैं हमेशा अपने टारगेट बहुत ज्यादा के नहीं रखता दोस्तों, बहुत कम के रखता हूँ। थोड़ा सा भी मिलता है तो मैं खुश हो जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये चीज मैंने सीखी है टाइम के साथ। क्योंकि अगर आपको कम सोचोगे ना और मिल रहा है तो आप मोटिवेट होते हैं। आप टारगेट बहुत बड़ा रख लोगे और आप अचीव नहीं कर पाओगे, आप आधा भी अचीव करोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि वो आधा भी आपके लिए इनफ है दोस्तों। अगर कोई नया सेलर है, उसको 10 दिन 15 दिन में 2-4 5-6 ऑर्डर्स डेली बेसिस पे आ रहे हैं, तो इट्स अ गुड अमाउंट दोस्तों। तो प्लीज आप इस चीज को पेशेंसली कीजिए, बिजनेस कीजिए, पेशेंट रहिए और धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए दोस्तों। अनएथिकल तरीकों के पीछे मत भागिए, हमेशा लीगली अपने बिजनेस को ग्रो करना है दोस्तों। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो दोस्तों। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और ये वीडियो की एंडिंग पहली बार मैं कर रहा हूं तो काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों। बाकी आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, और भैया के स्टाइल में बोले तो जय हिंद।